आपसे सवाल कर रहे थे कि तुमने बाबर आजम को मर्सिडीज देनी भी है कि नहीं, तो आज मैं चाबियां लाई हूं अपने बाबर आजम के लिए। बाबर आजम, हम पाकिस्तानियों की खुशियों की चाबी आपके पास है और मर्सिडीज की चाबी मेरे पास है, यही मैं आपको दे सकती हूँ। प्लीज आज सेंचुरी कर दो, ये मर्सिडीज की चाबी ले जाए। मेरी ये मर्सिडीज आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए जितना करा जाए कम है, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ यही ऑफर कर सकती हूँ। तो बाबर आजम प्लीज प्लीज आज सेंचुरी करते हैं और प्लीज हम पाकिस्तानियों को सर फख्र से बुलंद करते हैं। देखिए, आपकी खिदमत में एक और शेर अर्ज है, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, बाबर आजम नहीं है किसी से कम। वाह क्या बात है। चाबी जो आप लाई है बाबर आजम के लिए, अगर उन्होंने सेंचुरी कर ली फिर आपको पता है कि उनको गाड़ी देनी पड़ेगी आपको? बिल्कुल, और मैं दूंगी। ये गाड़ी तो कुछ भी नहीं है, मेरा दिल करे, मेरा बस है तो मैं बाबर आजम पे अपना घर, अपने पैसे, जो भी है मेरे पास, सब कुछ कुर्बान कर दूं। बाबर आजम ने आपकी वीडियो देखी है जिसमें आपने उनसे मर्सिडीज का वादा किया है, तो आप उनको कैसे, अगर वो कर जाते हैं तो कैसे उनको ये मर्सिडीज देना चाहेंगे? बाबर आजम, ये तो आपको खुद आके मुझसे मर्सिडीज लेनी पड़ेगी। चाबी मेरे पास है, आप मेरे पास आए और प्लीज ही ले जाएं। या मुझे नहीं पता बाबर आजम, प्लीज आप कोई रिस्पॉन्ड तो करें, इतना तो मेरा हक बनता है ना, नहीं बनता क्या? बनता है। ये बताएं, आप साथ अपनी फैमिली भी लाई है, आप अपने साथ एक बुक भी लाई है, तो क्या करेंगी आप? क्या आप मैच के दौरान आप पढ़ेंगे भी? मेडिसिन की स्टूडेंट है आप? मेरा एक रिजल्ट आने वाला और एक और एग्जाम है, और मेरे जो ना एग्जाम कभी रुकते नहीं। मेडिकल स्टूडेंट की पढ़ाई हमारी जिंदगी कभी नहीं छोड़ती, हमारी जान नहीं छोड़ती। तो मेरे एग्जाम की तैयारी भी है, लेकिन मैं पाकिस्तान को कैसे पीछे छोड़ सकती हूँ? पाकिस्तान के लिए तो मुझे हमेशा टाइम निकालना पड़ेगा। पाकिस्तान इज माई टॉप प्रायोरिटी, इसलिए मैं पढ़ाई भी करूंगी और पाकिस्तान को भी सपोर्ट करूंगी। तो मैं आपके लिए हूँ, क्या पाकिस्तानी टीम आप हमारे लिए है? जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, अल्लाह करे आप बन जाएं, तो उसके बाद आप क्या बाबर आजम के लिए डॉक्टर बनने के बाद भी कोई ऐसा काम है जो आप करेंगी, या उस वक्त भी आप समझती हैं कि बाबर आजम की स्टिल इतनी फैन होगी जितनी आप आज हैं? जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तब तो मेरे पास और आसाइशें और जो है ना रिसोर्सेज होंगी, तब तो मैं इससे ज्यादा भी फैन होंगी। बाबर आजम, सिर्फ बाबर आजम नहीं, ये सिर्फ बात बाबर आजम की नहीं, पाकिस्तान की। जब मेरी पाकिस्तान की मोहब्बत बढ़ती रहती है, जब मैं दूर रहती हूँ, जब कोई भी, आई थिंक सारे बैरून ममालिक, सारे ब्रिटिश पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि जब आप अपने मुल्क के दूर रहते हैं तो आपकी दिल में जो मुल्क की मोहब्बत होती है वो और ज्यादा बढ़ती रहती है। तो हमेशा जो है ना मैं बाबर आजम के लिए मौजूद रहूंगी और मैं तो आपको फ्री इलाज दूंगी। बाबर आजम, कोई भी आपको ट्रीटमेंट चाहिए हो, आई एम अवेलेबल। आपको, आपकी फैमिली को, पूरे पाकिस्तान को मेरा बस चाहिए तो मैं पाकिस्तान का फ्री इलाज कर दूं। आपने अगर पापा की मर्सिडीज बाबर आजम को दे दी तो वो क्या करेंगे? उन्होंने कोई गाड़ी का बंदोबस्त कर रखा है या नहीं? तो वो देख लेंगे, अल्लाह देने वाला है। ये हमारे अभी की बात नहीं, ये फ्यूचर में भी की प्रॉब्लम है। अभी मेरा फोकस सिर्फ बाबर आजम, पाकिस्तान और जीत पे। जीत के अलावा मुझे कुछ दिख नहीं रहा। पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। हैं, मैं हूं सुंबल ज़िया पाकिस्तान न्यूज़ स्टूडियो से, और बाकायदा दूसरे इदारों के साथ बतौर न्यूज़ कास्टर एंकर पर्सन मैं वर्क कर रही हूं। तो मुझे गुज़िश्ता तकरीबन 6 महीनों से ये इशू आ रहा था कि मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो शोर था उसमें, और वो बहुत बड़ा मसला बन गया था मेरे लिए। हर दूसरा बंदा इसी चीज़ का ऑब्जेक्शन करता था कि काइंडली आप अपना माइक चेंज करें, अपना माइक चेंज करें। यकीन करें, मैंने सोनी का माइक तक यूज़ किया, लेकिन उसकी वो क्वालिटी मुझे नहीं मिली जो क्वालिटी मुझे सर नवीद फारूक साहब खानेवाल से हैं। वो बाकायदा मेरे ऑफिस तशरीफ़ लेके आए, उन्होंने मुझे बाकायदा इस चीज़ की सेटिंग करके दी, और उन्होंने जो मुझे माइक प्रोवाइड किया उसका बेहतरीन रिज़ल्ट था, और अल्हम्दुलिल्लाह सबके बहुत बहुत अच्छे रिव्यू मिले हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आप दूर हैं, किसी अदर सिटी से हैं, तो आप उनके नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन डिलीवर भी करते हैं वो। और अगर आप खानेवाल सिटी से हैं तो बाकायदा आपको प्रॉपर तरीके से चेक करवा के सेटिंग करके और आपको देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो वाली बात नहीं है कि मैं बस मुंह पे तारीफ़ कर रही हूँ। और जिन जिन चैनल्स का मैंने वर्क किया है उन्होंने बहुत तारीफ़ की है वॉइस की, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये वॉइस का जो बहुत बड़ा मसला था अल्हम्दुलिल्लाह अब हल हो चुका है। थैंक यू नवीद फारूक साहब आपका कि आपने मुझे इतना अच्छा माइक प्रोवाइड किया। शुक्रिया।